बीते कुछ समय से कई ऐसी खबरें प्यार मोहब्बत को लेकर आई जिन्होंने प्यार पर विश्वास को बनाए रखा। तो बहुत सारी खबरें ऐसी आई जिन्होंने प्यार से विश्वास हिलाकर रख दिया, डगमगा दिया और मन में यह सवाल आया कि वाकई में प्यार जैसी कोई चीज होती है। अब जम्मू से इस खबर को देखिए। डॉक्टर सुमेधा शर्मा नाम की लड़की जो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही है, ये अपने बॉयफ्रेंड जौहर गनई से मिलने जम्मू जाती है और जम्मू में पहुंचने के बाद छुट्टी के दिन, होली के दिन, इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है और कहा जा रहा है कि फिर वो जो मांस काटने वाला चाकू होता है उससे इस लड़की पर हमला कर दिया गया और इसकी मौत हो गई है। ये जनाब जो हैं जौहर गनई, इन्होंने खुद को भी चाकू से घोंप दिया और अब इनकी भी हालत बहुत ज्यादा स्थिर है। लेकिन इस खबर ने सभी को आफताब, श्रद्धा या उसके बाद वैसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं, 4-5 खबरें वैसी आई, उन सभी घटनाओं की यादें ताजा कर दिया और एक सवाल मन में उठा दिया कि ये जो लंबे लंबे रिलेशनशिप हैं, इनमें इस तरह की घटनाएं क्यों हो जा रही हैं? क्यों लोग इतने हिंसक हो गए कि एक दूसरे पर वार कर दे रहे हैं? ये लड़की छुट्टी मनाने अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी और बीते कुछ समय से लोग प्यार मोहब्बत में थे। इन दोनों का घर जम्मू में है, दोनों के परिवार वाले जम्मू में है, दोनों ने जम्मू में ही डेंटल कॉलेज में पढ़ाई की थी। बाद में ये आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गई और छुट्टी में गई थी जब इसे मार दिया गया। किशोर कमल शर्मा इनके पिताजी के नाम है, सुमेधा का, और उधर महमूद गनई उनके पिताजी का नाम है। यह घटना लोगों की जानकारी में तब आई जब इस लड़के कि सोशल मीडिया पोस्ट को डॉक्टर सुमेधा शर्मा के किसी रिलेटिव ने देखा, जिससे यह भी जाहिर होता है कि न सिर्फ इन दोनों के बीच में प्यार था, बल्कि कुछ एक रिश्तेदार, कुछ एक फैमिली मेंबर्स थे, भाई बहन हो सकते हैं, जो इस रिलेशनशिप के बारे में जानते थे। ओपन रिलेशनशिप था और उसी में से किसी एक रिलेटिव ने इस लड़के की फेसबुक पोस्ट देखा जिसमें उसने लिखा था कि कुछ निजी कारणों के चलते मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहा हूं। अब क्योंकि लड़की के घर वालों को जानकारी नहीं थी कि लड़की डॉक्टर सुमेधा जो है वो कहां पर गई हैं, लिहाजा उस रिश्तेदार ने पिताजी को जानकारी दी, पिताजी ने पुलिस को दी, पुलिस पहुंची, घर के दरवाजे को नॉक किया गया, घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद पुलिस ने दरवाजे को तोड़ा, पड़ोसियों से मदद मांगी और जब अंदर पहुंचे तो डॉक्टर सुमेधा की लाश मिली। चाकुओं से कई बार उस पर हमला किया गया था। ये जो लड़का है, ये भी, इसकी गंभीर अवस्था थी। इसके बाद जम्मू के ही एक निजी अस्पताल में फिलहाल इसे भर्ती कराया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि इनकी हालत भी स्थिर है। हालांकि इनके ऊपर तमाम धाराओं में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अगर ये जीवित बचते हैं तो ये सारी कार्रवाई इन पर की जाएगी, नहीं बचे तो फिर क्या ही कहा जाए। लेकिन घटना स्तब्ध करें। सुमेधा और ये जो आरोपी जौहर है, ये बीते कुछ समय से रिलेशनशिप में थे। इनके बारे में जानकारियां कई लोगों को थी और जम्मू की ही डेंटल कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की थी, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके बाद एमडीएस करने के लिए ये मोहतरमा जो हैं ये चली गई थी दिल्ली। होली का फेस्टिवल था, मिलने का मन था, घर पहुंची, घर से यहां पर पहुंची और ये घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद ये पूरा कार्यक्रम हो गया। अब पुलिस ने धारा 302 के तहत इन पर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। लेकिन हमारे पास आपके लिए कई सवाल है। पहला सवाल ये है कि आफताब, श्रद्धा हो या निक्की यादव घटनाक्रम हो या कई और घटनाएं हो, क्या इन घटनाओं ने प्यार मोहब्बत से विश्वास आपका हटाया है? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, जो ये इंटर रिलीजन मैरिज होती है या इंटर रिलीजन मोहब्बत होती है, इसकी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं। इस घटना के बाद भी जो राइट विंग है वो लगातार सोशल मीडिया पर हैशटैग चला रहा है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है और उसके जरिए पीसों घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। कैसे कोई हिंदू लड़की जो है वो मुस्लिम लड़के से इश्क में पड़ती है, उसके बाद कई बार बैग में पैक कर दिया गया कि 35 टुकड़े, या कई बार और सारी घटनाएं सामने आ गई, जबकि मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है, या ऐसी गिनी चुनी घटनाएं, जबकि हिंदू लड़कियों के साथ बहुत सारी घटनाएं आई हैं। अब सवाल यह है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है या ये वाली घटनाएं आ रही हैं, क्या वो एजेंडे को फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, या फिर वो उस हकीकत को बयां कर रहे हैं जो लोग नहीं देख पा रहे हैं कि इंटर रिलीजन मैरिजेस या रिलेशन? क्योंकि बहुतेरे मामले में देखा गया है कि कई बार इंटर रिलीजन भी और इंटर कास्ट में भी बवाल होता है। निक्की यादव वाले घटनाक्रम में हमने देखा कि शादी कर ली थी, पापा ने कहा, वहां घटना हो गया। आफताब वाले में रहा। ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? बड़ा सीधा सवाल हमारा आपसे। आपको क्या लगता है कि ऐसी घटनाओं का समाज में इजाफा क्यों हुआ है, एकाएक क्यों बढ़ी हैं? क्या इंटर रिलीजन प्यार मोहब्बत पे सवाल होना चाहिए 2-4 घटनाओं, 10 घटनाओं, 50 घटनाओं के बाद?
क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है वो एजेंडा फैला रहे हैं? क्या ये जो घटना हुई है ये कहीं और होती तो इस तरफ से बखेड़ा ना खड़ा होता, क्योंकि मारने वाला मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, इसलिए बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई है? आपकी इस पर सोच क्या है? क्या ये जो लव जिहाद वाली बातें आती हैं वाकई में रियलिटी है? क्योंकि इस केस में तो इसने खुद को भी चाकू मारा और ये भी मरने वाला है। मतलब अब तक जो इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, और अगर ये बच भी जाते हैं तो 302 के तहत ये जेल में चले जाएंगे। लेकिन जो भी है, अगर ये एजेंडा नहीं भी है, ये लव जिहाद नहीं भी है, तो भी प्यार मोहब्बत से विश्वास उठाने वाली खबर है, क्योंकि प्यार रिश्ते पर सवाल बहुत खड़े हुए हैं। और आप किसी से प्यार करते हो उसका कत्ल कर सकते हैं, ये मेरी समझ तो परे। आपकी समझ क्या है? प्लीज समझाइएगा और इस खबर के बारे में बताइएगा। बहुत दुखद खबर है ये।